तुम्हारे चित्त का सवाल है, चित्त कहां टिका? जिसका चित्त बहुत ऊंचा उठ गया, बहुत ऊंचा चढ़ गया, 10वें द्वारे ताली लागी, अलग अलग जाको ध्यान धरे। ये प्रेमी यदि वहां पहुंचता है तो उस अलग का ध्यान कर सकता, तो उस अलग को समझ सकता। यदि रह गया नीचे नीचे, यदि ताली लग गई है भोजन के साथ, फिर ताली तो लगी थाली के साथ, सोएगा, डट कर सोएगा, खूब आलसी हो जाएगा, और उससे तुम आशा करो कि उठेगा जल्दी, असंभव। और हे प्रेमी, जिसका भोजन ही सम नहीं, वो अति तामसिक हो जाता। नींद के मसले में, काम के मसले में जब काम करोगे तो जवाब आएंगे, कमर दुखती है, ऐसे होता है, वैसे होता है। अभी उम्र ना होगी 25 की, रोग होंगे 26-27। कारण ये प्रेमी, ये जो ज्यादा मुसीबत है वो रहन सहन में। अक्सर बच्चों को एक दिक्कत होती है, जो पढ़ने वाले हैं उनकी पहली दिक्कत होती है कि जो याद करते हैं याद नहीं होता, जो पढ़ते हैं वो दिमाग में टिकता नहीं। क्या कारण? क्योंकि ताली पता नहीं कहां कहां लगी। ये प्रेमी यदि उस ताली को जरा समझ कि कहां कहां लगी। कोई भी आदमी ज्यादा बुद्धिमान नहीं, कोई भी बुद्धिहीन नहीं, पर सिर्फ कुछ सज्जन ऐसे हैं जो कहते हैं हम जब भी भगवान के पास जाएं तो ईश्वर को नया दिमाग बनाने का कष्ट ना करना पड़े, हमारा ही यूज कर ले किसी के लिए, क्योंकि प्रयोग करना ही नहीं, कि जैसे भगवान ने भेजा वैसे लौटा देना। अब जो ऐसे सज्जन हैं उनका दोष सिर्फ दोष है ताली लगने का, ध्यान का। जिस योगी की 10वें द्वारे लग गई उसकी यात्रा ऊपर उठ गई। जिसका यही ध्यान केंद्रित हो गया, जिसका ध्यान इकट्ठा हो गया, जिसको अपनी शक्ति प्रयोग करनी आ गई, फिर वो चाहे 10वें द्वारे में लगाए अथवा पढ़ाई में। हे प्रेमी, सबसे पहले अपनी शक्ति एकत्रित करनी सीख। तेरे को एकत्रित करने का ही पता नहीं प्रयोग, तो तू क्या करे? जब भी कभी डैम बनाया जाता, सबसे पहले पानी के छोटे छोटे स्रोत देखे जाते। उन छोटे छोटे स्रोतों का एकत्रीकरण कहां हो रहा, उस जगह पर बांधा जाता डैम। इसी प्रकार देख तेरी शक्ति किधर किधर को बिखरी है, उसको एकत्रित कर, एकत्रित करके उसको फोकस कर। कभी छोटे छोटे बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराया करते थे स्कूलों में कि एक लेंस ले लेना, कन्वेक्स लेंस, वो लेकर नीचे पेपर रख दिया, ऊपर से सूर्य की किरणें पड़ती हैं लेंस के ऊपर, नीचे का कागज जल जाता है। क्या है वो प्रयोग? वो प्रयोग इतना सा है कि सूर्य की किरणों में वैसे कोई कागज रख लो कभी जलता नहीं। अब यदि कोई लेंस में क्या ताकत, ये प्रेमी ताकत इतनी सी है कि उस लेंस ने जितने भी उसके तल के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर किरणें पड़े, 100, 200, 300, उन सारी किरणों को एकत्रित करके एक जगह पर फोकस करके गिराना। एक कागज के ऊपर जो 200 जगह किरणें पड़नी थी वो एक जगह पर रही, उतनी हीट बढ़ गई, उसके कारण वो कागज जला। इतनी सी ताकत ध्यान की है। तेरी अपनी किरणें बेकार जाती जा रही, इनको पहले एकत्रित कर। और ध्यान का मार्ग है जहां से एकत्रित कर सकता, उसको पहले एकत्रित कर, फिर उसको फोकस कर कहां लगाना। और एक प्रेमी, अक्सर सत्संग में मैं एक बात कहता हूं, आचार, विचार, आहार और व्यवहार, उनमें से आहार का महत्वपूर्ण रोल है भोजन करने के लिए।
भाई के लिए आहार है जिगर का भी जैसा भी खान पान टेढ़ा हो गया, चाहे वो फास्ट फूड हो या कुछ भी, ये प्रेमी जगत उलट गए। भगवान गीता में क्यों कहते हैं सम, जितना सम होगा उतना ही चढ़ने में सहायक है। 10वें द्वारे ताली लागी, क्यों लागी? क्योंकि सारा बाहर से सम रखा है। ये नहीं कि जो आया लटर चटर खा लिया, ये बैठा है, प्रेमी करेगा क्या? ज्यादा तीक्ष्ण भोजन हो गया, जलन होगी, ज्यादा कड़वा हो गया, कड़वाहट होगी। सम भोजन अल्पिक सा लेकर अपने मार्ग पर लौट आया। यदि अपने मार्ग पर लौटा तब तो एक प्रेमी भजन का मार्ग खुला, तो फिर सो गए। तो कबीर कहते 10वें द्वारे ताली लागी, अलग पुरख जी ध्यान धरे। अलग पुरख अर्थात जिसको तुम लख नहीं सकते, जिसको तुम लक्षित नहीं कर सकते, जिसके ऊपर तुम टारगेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि वो चारों तरफ है। तुम जहां लक्षित करोगे तो मात्र उतना ही नहीं, और भी है, और फैला हुआ, विस्तृत, जिसको वैदिक काल के ऋषियों ने एक शब्द दिया है ब्रह्म। ब्रह्म अर्थात जो चारों तरफ समाया हो, जो एक जगह का नहीं। ब्रह्म का अर्थ है फैला हुआ। एक प्रेमी वो जो फैला हुआ है उसको कहा अलग। अलग पुरख जी ध्यान धरे। उस स्थिति में पकड़ सकता है तू अलग पुरख को। कोई भी चीज पीछे ऐसी ना बची जिसके कारण तू दोबारा उलझन में आ सके। एक बार सही प्रकार से एकाग्रचित हो जाए, बस दोबारा फिर लौटने का प्रश्न नहीं। सारी व्याधि कर्म धर्म पद व्याधि तलय, जो जो व्याधियां थी, जो जो नुकसान, सारा कुछ भाग रहा, टल गया, या यूं कह लो कि मुसीबत ही टल गई। क्योंकि कर्म के कारण ये प्रेमी उलझता था, लगभग कर्म के कारण ही फंसता था। व्याधि अर्थात रोग, रोग भी सही मायने में कुछ है नहीं। है क्या तेरी स्थिति? किसको कहोगे रोग? जो तेरे ही कर्म से उपजा हुआ है। अद व्याधि तले, जो जो व्याधियां एकत्रित की हुई, वे कहते वो सारी ही तले खत्म हो जाएं, ढीली पड़ जाएं, फिर दोबारा उसके चक्कर में आने का तो सवाल ही नहीं। क्योंकि झगड़ा खत्म। जिस समय तेरा प्रवेश तेरे अपने कायागर के भीतर हो गया, तुझे अपनी चेतना का मार्ग पता लग गया, तुझे अपने एकाग्र होने का मार्ग मिल गया, तो एक प्रेमी पीछे बचा ही कुछ नहीं। सारा सारा झगड़ा समाप्त, सारे का सारा रगड़ा समाप्त, शांत होने का मार्ग आ गया। तो प्रवेश करने का मार्ग है, सहाय प्रवेश का मार्ग। इसीलिए कबीर कहते कि ध्यान को समझ जा। पहली चीज है ध्यान। यदि जीवन में ध्यान समझ में आ गया तो कुछ भी कठिन नहीं। ध्यान ही ना समझ में आया, ध्यान की बजाय तुमने कर्म को समझने की चेष्टा करी, तो हे प्रेमी कर्म ऐसी चीज, भगवान कहते कि अर्जुन इसे मेरे बगैर कोई समझ सकता ही नहीं। कर्म का खेल ऐसा, यदि ध्यान को समझ गया तो कर्म ही टल गया। कर्म भरम अद व्याधि तलय। क्योंकि कर्म में क्या ठीक क्या गलत कुछ भी कहना जरूरी नहीं। कितना है कितना नहीं, इसमें कुछ भी समझाया नहीं जा सकता। क्या है क्या गलत है, क्या कुछ ठीक है, इसके ऊपर आज तक कोई निश्चय नहीं।
क्योंकि एक तरफ कह देते कि किसी को मारना पाप है और आत्मरक्षा के वक्त किसी को मारना पुण्य है। ये प्रेमी क्या करोगे निर्णय? तू जिसको आत्मरक्षा कह रहा, यदि कोई दूसरा देखे उसके लिए क्या है वो? इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म कहते मेरे अधीन, इसको कोई नहीं समझ सकता। और यदि कर्म के चक्कर में पड़ गया, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कर्म योगी श्रेष्ठ है, कर्म करना ही ठीक है। जब कर्म का सवाल आता है फिर जो चलता चलने दे, क्योंकि उल्टा होने का मार्ग है। तो कबीर कहते ध्यान को समझ, क्योंकि ध्यान को समझना एक वन डायमेंशनल है, एक आयाम की बात है, परंतु कर्म पॉली डायमेंशनल। कर्म के कई भाग, कर्म के कई हिस्से, कई साइड्स हैं। कर्म को समझने में एक ही तो नहीं, पूरे विश्व के लोगों की बुद्धि भी लग जाए तो भी सक्षम नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, सबका अपना अपना मत, सबकी अपनी अपनी राय। इसलिए कबीर कहते कि नहीं, तू कर्म को जरा हटा, कर्म करेगा कोई दिक्कत नहीं। यदि ध्यान को समझ गया तो कर्म को समझने की जरूरत नहीं। तो जो तेरा कर्म होगा वो ध्यान युक्त होगा, वो कर्म होगा परंतु अकर्म की स्थिति का होगा। ना तो उसमें पाप से बंधेगा, ना पुण्य से बंधेगा, होश बिना रहेगी से किया है या नहीं किया, वो सहज ही है। एक ही जवाब होगा कि हो गया, किया तो भी नहीं, नहीं किया तो भी नहीं, बस इतना सा जवाब है कि हो गया। क्योंकि कर्म की भरम की ये व्याधि तले तले अर्थात मुसीबत की गले से उतर जाए, शांत होने का मार्ग आ गया, समता का मार्ग मिल जाए। लेकिन ये प्रेमी ये प्रयास यदि करेगा तो है, ऊपर ऊपर से महापुरुषों को भी कहकर ही काम न जलाना पड़ा। अभ्यास किया, कुछ जीवन में पाया, तो आगे वचन कहे। जहां तक तेरा प्रश्न है, तुम्हें भी अभ्यास में उतरे बगैर कुछ कहने का अधिकार भी नहीं। यदि कहोगे ये प्रेमी गैर अनुभव के शब्द हमेशा ही मूर्खतापूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि वो शब्द जो तुम कहोगे तुम्हारे अपने ना होंगे, और अनुभव कभी भी सबका एक जैसा नहीं। और यदि सोचोगे कि जो कबीर ने देखा मैं भी वैसे ही देखूं, अक्सर ध्यान में यही मार खा भी जाते हो। बैठते ही कल्पना करते हो कि ऐसा या ऐसा, उस कल्पनाओं में लगे, कल्पनाओं में ही उलझ गए। कबीर कहते हैं समझ पड़ता है यदि ध्यान धरे, तेरा ध्यान ही कल्पनाओं पर चला जाता, जीवित हो जाती। एक कोई प्रेमी था, कहता कि गुरु महाराज मैं जब भी ध्यान में बैठता हूं मुझे पर्वत ही नजर आते हैं। ये प्रेमी इसमें कोई दो राय नहीं, आते होंगे, पर गुरु महाराज के वचन कहते सच बताना कि नजर आते हैं या कल्पना ही उनकी करता है। कहता कि हाँ आ तो जाता है मन में कि वो पर्वत ऐसा वैसा। कहते बच्चों जिसका चित्त पर्वतों में उसे पर्वत ही दिखेंगे। ये प्रेमी सवाल क्या है? मन का सौदा है, जहां चाह वहां राह, जिधर की वासना उठ गई उधर का दर्शन हो गया। यदि पशु की वासना है, चित्त पशुओं में चला गया तो उधर कोई रहेगा। जिधर की वासना है कोई बड़ी बात नहीं, ये तो तुम्हारे अपने ऊपर क्या देखते हो। इसलिए ध्यान रखना, ध्यान का मार्ग कल्पना का मार्ग नहीं, ध्यान का मार्ग अनुभव का विराट का मार्ग है। ध्यान का मार्ग कैसा है?